Hello bachcho, let's say this question. In which of the following first resonating structure is more stable than the second resonating structure? हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग पेयर दिए हुए हैं और ये बोला जा रहा है कि इसमें फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें सेकंड वाले से ज्यादा स्टेबल है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास किससे आ गया, ये स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सवाल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हम कंपेयर करते हैं। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, न्यूट्रल वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, यहाँ पे मैंने स्टेबिलिटी लिख दिया, सॉरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, बेसिकली रेजोनेंस कराने के बाद जो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो न्यूट्रल वाले की ज्यादा होगी चार्ज से। अगर चार्ज वाला आ चुका है आपके पास, आप देख रहे हैं कि चार्ज है ही है सब में, तो उसमें आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, मॉलिक्यूल फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, मतलब जहां पे सारे के सारे जो एलिमेंट है उसमें उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल फॉलोइंग ऑक्टेट रूल इज मोर स्टेबल। ठीक है, अगर इससे भी आइडिया नहीं लग रहा तो एक चीज आप सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रहे तो ज्यादा बेहतर है, तो वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। हालांकि देखते हैं इसको ऑप्शंस में हम लोग। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बच्चों, उसमें आप ध्यान से देखो तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे CH2 के ऊपर माइनस चार्ज है, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, और CH2 डबल बॉन्ड CH और O माइनस। अब यहाँ पे आप देखिए सारे ही एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है सबके पास। अब यहाँ पर बात क्या है कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ CH2 के ऊपर है यानी कार्बन के ऊपर है, और एक तरफ ऑक्सीजन के ऊपर है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके कार्बन से ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इसीलिए जो हमारा दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला बच्चों, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसके पहले वाले से। तो यहाँ पर तो दूसरा वाला स्टेबल हो गया। हमसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल किसमें है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा वाला केस जो है, दूसरा ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए CH2 है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे O है, यहाँ पे CH3। इसका रेजोनेंस बनाया हमने, यहाँ पे CH2 आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, पर इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसी कार्बोकेटायन है, ये 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जबकि दूसरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑल्दो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट स्टिल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर भी तो होगा ना अभी। तो यहाँ पर के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ जो 2 बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और 2 उसके अपने लोन पेयर। और यहाँ पर CH3 में भी, यहाँ पर भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्टेट इसमें सबका कंप्लीट। और अभी मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल फॉलोइंग ऑक्टेट रूल इज मोर स्टेबल। तो सेकंड वाला अगेन स्टेबल हो गया। यहाँ पर हमें देखना है कि फर्स्ट वाला किसमें स्टेबल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, राइट। कमिंग टू दी थर्ड ऑप्शन। अब थर्ड वाले में देखिए, जो पहला आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बच्चों, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जबकि दूसरा वाला जो है वो चार्ज वाला है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि न्यूट्रल वाले की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू चार्ज, तो इसमें पहला वाला ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले से, तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है। अब हम अपना फोर्थ ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या है बच्चों, जो हमारा सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ना, उसको पहले बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से 2 लोन पेयर है। अब ये क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह से इधर शिफ्ट हो गया, और इसकी वजह से आपके पास बना O, यहाँ पे CH, CH2। ठीक है,
यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर अभी भी हैं और इसके ऊपर एक आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर थे 8 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, पर अब यहाँ पे आ गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि दोनों में ऑक्टेट रूल वाले से तो हम नहीं पता कर सकते कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पर अब आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होगा ना, उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है, इसलिए वो स्टेबल नहीं होगा स्ट्रक्चर। तो हमारा जो पहला वाला है इसकी स्टेबिलिटी, जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे, इसकी स्टेबिलिटी सेकंड वाले से कम होगी, तो यानी सेकंड वाला हमारा ज्यादा हो रहा है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वाला किस में ज्यादा, तो वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक में ही मिला। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।